सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए जरा वचन को हम देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 18 वचन 20 से। भजन संगीता अध्याय 18 वचन 20 से। आइए देखें। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया है। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे। क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा। मैंने उसकी विधियों को न त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और धर्म से अपने को बचाए रहा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है, जो स्वर्ग में बैठा हमारा परमेश्वर है, उसकी वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का जो दास दाऊद है, वो परमेश्वर की बड़ाई की बातें कहते हुए उसकी महिमा कर रहा है। कह रहा है कि यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया है। कह रहा है कि यहोवा ने मुझसे जब व्यवहार किया है, जो मेरे साथ अपना प्रेम प्रकट किया है, कहता है कि मेरे धर्म के अनुसार। कहता है मेरे धर्म के कामों को देखकर हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे ऊपर प्रेम को प्रकट किया, अपना प्रेम बरसाया, व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। कहता है मेरे कामों की पवित्रता को देखकर, मेरे अंदर की धार्मिकता को देखकर, शुद्धता को देखकर उसने मुझे बदला दिया। धर्म के कामों को देखकर बदला दिया। वचन कह रही है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, इसलिए उसने ऐसा किया, क्योंकि मैं उसके मार्गों पे चलता रहा। मैं अपने आप को धर्म के अनुसार चलाता रहा, अपने आप को शुद्धता पवित्रता में रखा रहा। इसलिए हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम किया और हमारी शुद्धता के अनुसार हमारे उस शुद्धता के पवित्रता के प्रतिफल को हमारे जीवन में दिया। इसलिए दिया क्योंकि मैं यहोवा के मार्ग पे चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न रहा। कहा मैंने दुष्टता नहीं किया कि अपने परमेश्वर से दूर हो जाऊं। कहा मैं परमेश्वर के मार्ग पे चलता रहा। आज यही कारण है कि परमेश्वर हमारे कामों को देखकर, हमारे अच्छे कामों को, पवित्रता के कामों को देखकर उसने क्या किया, हमें उसके बदले में हमें प्रतिफल दिया। इसलिए कि मैं उसके मार्ग पे चलता रहा। कभी मैं दुष्टता का काम नहीं किया कि मैं उससे दूर हो जाऊं, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे। कहता इसीलिए वह मेरे प्रति जो भी निर्णय करता था तो मेरे हक के तरफ निर्णय करता था। इसलिए क्योंकि मैं उसके वचनों में, उसके मार्गों में बना रहा, उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करता रहा। इसलिए वह कह रहा है कि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा।
परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैंने परमेश्वर की विधि, उसके नियम, उसकी आज्ञाओं को कभी त्यागा नहीं, उसकी आज्ञाओं को नहीं त्यागा, इसलिए उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे। कह रहा है कि मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा, पवित्र बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा। वचन कह रही है कि अधर्म के कामों से मैं अपने आप को बचाकर उसके सामने अपने आप को सिद्ध बनाकर रखा, पवित्र बनाकर रखा। यही कारण है कि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख होते हैं, उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख होते हैं और वह अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट करता रहा। इसलिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का दास जो दाऊद है, वह कह रहा है कि जैसे मैंने उसके पवित्रता में बना रहा, उसके मार्गों में बना रहा, इसलिए मैं उसका प्रतिफल, उसका बदला आशीष के रूप में पाया। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, ये वचन बता रही है कि आप भी उस परमेश्वर के धार्मिकता में बने रहिए, उसके शुद्धता, उसकी पवित्रता में बने रहिए, हमेशा उसके मार्गों पे चलते रहिए। दुष्टता को अपने अंदर ना आने दीजिए, अपने आप को दुष्टता के कामों से दूर रखिए, तब वो परमेश्वर के सारे निर्णय आपके लिए होंगे, आपके सम्मुख होंगे। अगर आप उसके विधियों को नहीं त्यागोगे, उसके नियम को नहीं त्यागोगे, उसकी आज्ञाओं में बने रहोगे, तब वह परमेश्वर आपके नजदीक बना रहेगा और आपके अच्छे कामों का बदला आपको देता रहेगा और शुद्धता के अनुसार आपको देखता रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ा करे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि उनके शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां हो तो बिल्कुल बाहर निकले। हे परमेश्वर, इन सबके शरीर पर कोई तंत्र मंत्र जादू टूना, कोई भी कारीगरी के बंधन और सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रकोप हो तो बिल्कुल नष्ट हो नहीं पाए, क्योंकि प्रभु तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से ही परमेश्वर ने छू कर इन्हें चंगा होने दे। हम मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, जितने प्रार्थना को सुन रहे पिता, इनमें से ही परमेश्वर जितने भी आशा निराशा में है पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में अपनी आशा की आशीष बढ़ दे। हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप और गुनाह से इन्हें बचा, इनके मन बुद्धि विचारों को पवित्र कर। हाँ मेरे प्रभु प्रार्थना करता हूँ, इनके ऊपर अपना आशीर्वाद दे प्रभु, की आज पूरे दिन में जहां भी रहे कोई प्रकार के दुख तकलीफ विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई दुर्घटना इनके जीवन में ना आने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में जितने भी दुख और विपत्ति या जितनी भी समस्याएं वह बिल्कुल दूर होने पाए। जैसा प्रभु आपने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे देव अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां हैं तो बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ परमेश्वर, के सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बिल्कुल नष्ट हो नहीं पाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं कि इनके शरीर के अंदर से हे परमेश्वर आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता प्रभु यीशु के नाम से देखने लगे, जिसके कानों से सुनाई नहीं देता उसके कानों से सुनाई देने लगे, जो पैरों से चल नहीं पाता यीशु मसीह के नाम से चलने फिरने दौड़ने लगे, जिसके शरीर के अंदर कोढ़ की शिकायत है प्रभु यीशु के नाम से उसका कोढ़ जाता रहे। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि कानों की हर एक बीमारी निकल जाए, दांत का दर्द, दांत की चुभन नष्ट हो नहीं पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि हे परमेश्वर, इनके गले की बीमारियां दूर हो जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए,
सीने की गिल्टियां नष्ट हो नहीं पाए, हे परमेश्वर के पूरे बदन में किसी भी भाग में गिल्टी हो तो नष्ट हो जाए। हम प्रार्थना करते पिता इनके सीने में जो प्रॉब्लम है, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर निकल जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, प्रभु छू और चंगा कर। ओ परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट होने दे। ओ परमेश्वर तू राजाओं का राजा प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर जो भी तकलीफ है परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां निकल जाए, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर से हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की बीमारियां दूर हो जाए। वो गंदी आत्माएं बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, तेरे छूते हुए परमेश्वर इनके जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाए। और महान स्वामी अनुग्रह करने वाले प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, तू अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है। हम प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में अनोखा चमत्कार होने दे। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, जिसका पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, वो परमेश्वर पथली हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते जिसके शरीर में पथली की शिकायत हो तो दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के अंदर, हे परमेश्वर जुकाम है तो जुकाम नष्ट हो, खांसी निकल जाए, बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता इनके शरीर के अंदर लहू पानी की शिकायत हो तो नष्ट हो जाए, लहू पानी की शिकायत हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि परमेश्वर जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष मिले। जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, यीशु मसीह के नाम से उसका गर्भ फलवंत हो जाए और उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके शरीर के घर परिवार के अंदर कोई दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, आकाश का झरोखा खोलकर अपनी महिमा की आशीष शरीर के ऊपर आने दे। ओ परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को सुले, ओ पवित्र आत्मा हरि को सुले, हरि को पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए। होली 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 सेंदे शिखवा रंदे। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता अपनी महिमा की आशीष से हरि को भर दे। इनके जीवन में जितनी विपत्तियां दूर हो जाए, ओ परमेश्वर आत्मा का अभिषेक इनके जीवन में होने दे। इनके घर के ऊपर परिवार के ऊपर आशीष दे, घर का भंडार सद भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो प्रभु, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके जीवन में जो हानियां बिल्कुल समाप्त हो जाए। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो रोजी रोजगार वाले हैं उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी बरकत होने पाए, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर ये जितने भी बुरे व्यसन से जकड़े हुए लोग हैं व्यसन से छुटकारा पाए, जितने बुरे मार्ग पे चलते बुराई को छोड़कर भलाई के मार्ग पर चलना सीखे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जो अपने जीवन में निराशा में है परमेश्वर, हे परमेश्वर उनके जीवन में आशा उत्पन्न कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करें। हे परमेश्वर जितने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लोग, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में तू आशीष दे, ताकि वो परमेश्वर एग्जाम उनका अच्छे ढंग से गुजरने पाए, एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता जितने तेरी सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन में बढ़ता जाए, वो आत्मा के क्षेत्र में बढ़ते जाए।
जाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भरता जाए। जिनका घरेलू कोई विवाद है, घरेलू विवाद समाप्त हो जाए। परिवार के हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। प्रभु तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। तो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिसका जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, कोर्ट का मुकदमा समाप्त हो जाए, इनके जीवन में चाहे जो कोई परेशानियां वन नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पर बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो